दोस्तों मैं एक ही पत्थर में दो गुफा है, ये मैं पहला गुफा आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे गुफा की ओर ले चलूँगा। लेकिन उससे पहले एक यहाँ का राज बता दूँ जिसको लेके ही ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ युवा युवतियाँ यहाँ पे आया करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट में ही नाम लिखा हुआ है चांदनी। इस तरह से बहुत सारे सैकड़ों नाम यहाँ पे SR लिखा हुआ है, ये भी किसी का शॉर्ट नेम ही है। इस तरह से बहुत सारा, इसके अंदर भी, गुफा के अंदर भी देखिए बहुत सारा नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे रामाशीष यादव लिखा हुआ है, इस तरह का चांदनी यहाँ भी लिखा हुआ है, फिर राम जी लिखा हुआ है, बहुत सारे कितना नाम पढ़ूंगा। लेकिन इस तरह से ऐसा मान्यता है कि जो लड़के लड़कियां यहाँ पे, जैसे किसी को कोई चाहता हो, किसी को कोई चाहता हो, तो वो यहाँ पे मान्यता पूरी हो जाती है, ऐसा मान्यता है। इसलिए लड़के और लड़कियां इस तरह से यहाँ पे नाम लिख कर जाते हैं अपना। युवक युवतियां यहाँ पे आती हैं और लिख के जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा है। मैं दूसरे गुफा की ओर ले चल रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये वही वाला पत्थर है, इसका फ्रंट पार्ट है ये, और इसका रियर पार्ट में दूसरा गुफा है जो गर्भगृह है, या फिर जिसको कोहबर के नाम से जानते हैं। ये एक ही पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, एक ही पत्थर में दो, मतलब क्या बोल सकते हैं, पेयर में है गुफा। ये बिल्कुल जुड़वा गुफा है। ये देखिए, ये बहुत सारा, ये आप देख सकते हैं इसका दरवाज़ा कितना पतला और कितना सकरा है, ये कितना कंजस्टेड है ये, लेकिन अंदर कितना अच्छा हॉल है वो आप देख सकते हैं। ये एक ही पत्थर में है दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को। ये देखिए एक ही पत्थर में है ये बड़ा सा पत्थर है। धन्यवाद। छोटी पहाड़ियों के ऊपर है, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये, और ये देखने लायक चीज़ है, पिकनिक प्लेस है। यहाँ पे सावन के महीने में लोग आया करते हैं और पिकनिक के ख्याल से आते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जहाँ एक सिंदूर का टीका लग जाए, वो उसी को भगवान लोग मानने लग जाते हैं। शायद वैसा हो भी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ पे भगवान नहीं हो भी सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये जो गुफा जो है, ये जो गुफा है पत्थरों के अंदर, ये बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, जो देखने लायक है और रियल में वाकई में पिकनिक मनाने लायक जगह है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फर्स्ट गुफा जो है ये वाला मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे इस गुफा के पीछे एक कारण भी है। पुराने लोग जैसे बुजुर्गों से ये मतलब पूछने पे पता चलता है कि एक मान्यता है यहाँ पे कि कोई बाराती, इस तरह से कोई राजा या फिर कोई ज़मींदार टाइप के लोगों का बाराती यहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे जंगलों में ठहरे होंगे, तो इस रास्ते से होकर बाराती क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे मन्नतें मांगी थी। और वो मन्नत नहीं पूरा होने पे फिर उन्होंने, जब उनका पूरा हो गया था, कार्य हो गया था, तो उन्होंने जो भगवान को अर्पित करने के लिए जो वादा किया था, वो वादा नहीं पूरा किया था। तो वादा नहीं पूरा करने के दंड में या फिर और उसका पनिशमेंट के रूप में भगवान ने उसको यहीं पे चिपका लिए थे, ऐसा यहाँ के लोगों का मान्यता है। इसका नाम है, इस जगह का नाम है कोहबरी के नाम से फेमस है ये पे, या आसपास के लोग जानते हैं। बहुत दूर दूर तक तो लोग नहीं जानते, लेकिन आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर के लोग सभी जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा गुफा है दोस्तों, मैं ये दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये अंदर, ये तो पहला गुफा है, और एक गुफा की ओर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। और ये यहाँ का जो आसपास का जो जंगल है बहुत ही घना है, बहुत ही घना है, जो जिसको हम दिखा नहीं सकते, चूँकि मेरे पास बड़ा सा कैमरा नहीं है। तो और बड़ा सा कैमरा होने के बाद भी मैं उसको सभी को कैद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस पहाड़ी में बहुत सारे गुफा भी हैं और यहीं पे पानी भी है दोस्तों। ये कहने की बात है, देखने की बात है कि जस्ट ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं कोहबरी में, इसके जस्ट आगे यहाँ से पश्चिम करीब 200 मीटर जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक नदी है जिसमें पानी भी मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो सबसे यहाँ का गर्भगृह के रूप में जो गुफा है वो मैं दिखाऊंगा, जो एक ही पत्थर में दोनों तरफ से गुफा कट के बना हुआ है, जो बहुत ही अमेजिंग है। ये मैं देखिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ अंदर, जो देखने लायक है। देखिए यहाँ के लोग ये मिट्टी का बना हुआ, मड का बना हुआ घोड़ा डोनेट करते हैं भगवान को, जब उनका मन्नतें पूरी हो जाती है। ऐसे एक और यहाँ पे मान्यता है, यहाँ पे ज़्यादा जो कोई लोग भी आके अपना जो भी मन्नत मांगता है वो पूरा होता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। मैं दिखाऊंगा ये। हाँ तो दोस्तों, ये जो गुफा मैं दिखाया आपको, इसको
कोहबर के रूप में ये मतलब देखा जाता है कि जब बाराती यहाँ पे आया था, बाराती जब यहाँ पे रुका था, तो ये कोहबर, इसमें वर और वधू दोनों ठहरने का, उनको ठहरने के लिए ये जगह था। तो इसीलिए इसको कोहबर यानी कोहबरी इसीलिए फेमस है कि ये कोहबर के रूप में इसको माना गया था। देखिए कितना छोटा दरवाज़ा है इसका, ये बहुत ही देखने लायक है जगह, जो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ किस तरह का गुफा है ये तीसरा गुफा का द्वार मैं आपको दिखाऊंगा, जो ये अर्धनिर्मित गुफा है, बड़ा नहीं है ये, लेकिन गुफा टाइप का ही है। लेकिन लोगों का मान्यता ये है कि यहाँ पे जब वर-वधू आई थी तो उसके साथ जो ढोल नगाड़े बजाने वाले जो लोग थे वो लोग यहाँ पे ठहरे थे। देखिए, और ये भी बहुत अच्छा देखने में लगता है। तो इस तरह का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं ये गुफा तो दिखा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ यहाँ के जंगलों को भी मैं एक सीन दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए, मैं ऊंचे पत्थर पे आया हूँ, इधर किसी तरह बड़ा मशक्क़त के बाद मैं यहाँ पे चढ़ पाया हूँ और मैं दिखा रहा हूँ। ये आप जितना भी मेरे कैमरे में कैद हो सकता है उतना मैं कर पा रहा हूँ, बाकी नहीं करूँगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही घनघोर जंगल है ये। अभी पतझड़ का भी मौसम है, तो जिसके वजह से पत्तियां भी पेड़ों में झड़ गई हैं। लेकिन यदि वही आप सावन के महीने में आते हैं, सावन भादो क्या बोलते हैं, बरसात के मौसम में आते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशनुमा जगह मिलता है आपको। जो लोग यहाँ पे कई तरह के मान्यताओं को लेकर आते हैं, कोई पूजा करने भी आता है, कोई पिकनिक जैसा मनाने भी आता है, मीट मांस भी यहाँ पे बनाकर खाते हैं लोग, मुर्गा दारू लेकर आते हैं, पीते खाते हैं, मौज उड़ाते हैं, चले जाते हैं। लड़के गर्लफ्रेंड के साथ भी आया करते हैं यहाँ पे, लड़कियाँ भी आती हैं, सभी लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, दंपति भी आती है और प्रेमी युगल भी आता है, झाड़ियों का फ़ायदा लेते हैं। इस तरह से बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतना कितना बता पाऊँगा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना भी बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। देखिए ये लोग, ये हमारे पहचान के ही लोग हैं, ये लोग भी ऐसे ही घूमने आए हैं। और चलिए आगे दिखाता हूँ जहाँ पे दोस्तों, तो जैसा कि हमने चर्चा किया था बाराती को लेके, तो चलिए दिखाते हैं बाराती का ठहरने का जो व्यवस्था था, जो जलमासा था, वो जलमासा में हम आपको ले चलते हैं। वहाँ पे आंगन के जैसा है, आंगन भी उसको बोलते हैं, लेकिन जो रीति रिवाज, जो मान्यता है, पुरानी मान्यता है, उसके आधार पे ये कह सकते हैं कि हाँ रियल में ये जलमासा जैसा है और प्लेन जगह है और यहाँ पे 40-50 लोग रुक सकते हैं, इस तरह का जगह है। तो इसलिए शायद उन्होंने, पुराने लोगों ने यहाँ पे इसको जलमासा के तौर पे मान्यता दी होगी, शायद ऐसा होगा। लेकिन रियल में क्या है ये मुझे पता नहीं। बाकी आप देख सकते हैं, मैं लोकल ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे जितने भी युवा एक्टिव हैं उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ। और आपको आने से ये होगा कि ये जगह एक टूरिज्म जैसा विकसित होगा और एक हमारे गांव के पास, हमारे नज़दीकी जंगलों में इतना अमेजिंग चीज़ छुपा हुआ है, उसका वो निकलेगा, लोगों के बीच जाएगा। तो इससे फ्यूचर और भी आगे बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा संभावना है। तो इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि हाँ आप आएँ और यहाँ पे एक व्लॉग बनाएं और अपना फैमिली के साथ भी आएँ। किसी भी तरह आ सकते हैं आप, पिकनिक जैसा भी आ सकते हैं, पिकनिक टूर जैसा भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत दूर नहीं है ये, लुटुआ विलेज से करीब 1.2 अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगा, इतना से ज़्यादा दूर नहीं, इतना तो आप चल ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे गाड़ियों से आने की व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ पैदल ही आ सकते हो लुटुआ से। और लुटुआ एक पंचायत है जो बांके बाजार ब्लॉक के और गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विथ फैमिली भी आ सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा जंगल का आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पे है, बहुत अच्छा है। देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है और इसी के नीचे, इसी को जलमासा के रूप में लोग बोला करते थे और बोलते भी हैं आज भी उसी तरह का। बुजुर्गों से, मैं कई बुजुर्गों से बात किया हूँ इस विषय पे। ये पार्ट 1 मेरा वीडियो है, पार्ट 2 में मैं वो सब भी आपको आप तक पहुंचाऊंगा, जो बुजुर्गों का क्या मान्यता है इस जगह के प्रति, वो मैं सुनाऊंगा। और मैं ये कहूँगा दोबारा, ये लड़कों से, यंगस्टर्स जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, उनसे भी ये कहूँगा कि आप आइए, यहाँ पे आइए, इसको उछालिए, इसको दिखाइए, लोगों तक पहुँचाइए।
अपने जितने भी आपका व्यूअर्स हैं, आपका जितने भी अफेक्शनेट हैं, उनसे आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे चलो, एक टूर यहाँ के नाम से भी आप कर सकते हो। और बाकी यहाँ के यहाँ पे जो जंगल है, यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे पहले एक वीडियो हमने डाला था बच्चों के साथ, उसमें बेर, जंगली बेर, कनौदा, जिठोरा खाते हुए दिखलाया था। लेकिन एक्चुअली दोस्तों वो दिसंबर का माह था और ये जनवरी, लास्ट जनवरी है। तो इसमें हम ये आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी बेर तो ख़त्म हो गया है, जिठोरा भी ख़त्म हो गया है, अभी कनौदा बहुत अच्छा फरा हुआ है, पका हुआ है, बहुत अच्छा मात्रा में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पे आते हो आप तो भूल जाओगे कि कहाँ आया हूँ। इस तरह से बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए मैं एक अपील कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी तो आप देख सकते हैं, बाकी एक ही पत्थर में 2 गुफाओं को बनना जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही देखने लायक है। तो ये चीज़ है, मैं उसी को ज़्यादा फोकस करता हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो रियल में देखने लायक है। और लोग आते भी हैं, लोकल यहाँ का जो विलेजर्स हैं वो सभी आते हैं सावन के महीने में, सावन पूर्णिमा में। यहाँ पे जिस तरह से मान्यता है वो आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं और जाते हैं। कई लोगों के कई धारणा, कई लोग के जिस तरह के हैं उस तरह का कल्चर यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे कोई वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं जो, तो नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए है कि जैसे वो मुर्गा मसालम ज़रूर लेके आते हैं, साथ में वो बोतल भी तो लेके ही आते होंगे, जहाँ मुर्गा है तो वहाँ तो वो भी लेके आते होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो वेजिटेरियंस लोग हैं तो वो भी आते हैं, खीर पकवान पुआ अपना बनाते हैं, खाते हैं और यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो और ऐसे करके अपना एंजॉय करके और चले जाते हैं। दोस्तों आपसे भी ये अनुरोध है कि आप आएँ और इसको दिखाएं। मैं लोकल जितने भी लोकल जो लड़के हैं, जो यूट्यूबर ब्लॉगर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, वो यदि चाहें तो इस जगह को हाईलाइट कर सकते हैं और ये टूरिज्म जैसा विकसित हो सकता है, जिससे कि ये इलाका का भी नाम रोशन होगा। और इससे क्या होगा कि जैसे लोगों में भी थोड़ा सा चहल पहल होगी। ये कई तरह की बात है जो आप समझ सकते हैं, मैं उतना बता नहीं पा रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये गुफा बहुत ही अमेजिंग है, जो एक ही पत्थर में दोनों तरफ से 2 गुफा बना हुआ है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। धन्यवाद।